हमारी परंपरा है ईश्वर को नमन करके किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करना। भूमि पूजन का कार्य संपन्न किया जा रहा है जब माननीय मुख्यमंत्री जी खंडवा के लिए कई सारी सौगातें लाए हैं। भाम सिंचाई परियोजना, सांदीपनी सीएम राइस विद्यालय, संयुक्त एसडीएम कार्यालय, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उप स्वास्थ्य केंद्र, इसी के साथ गोडाउन और बीपीएचओ भवन, प्रयोगशाला भवनों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। लगभग 358 करोड़ से अधिक की राशि से इन विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और इसी के साथ साथ भूमि पूजन संपन्न कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बंधारा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं रैन बसेरा बस स्टैंड का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है और साथ ही में खंडवा सीवरेज परियोजना जिसकी लागत राशि 252 करोड़ से अधिक है, इसका भी भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी शिला पट्टिका का अनावरण करेंगे। आइए जोरदार तालियों के साथ। आज संपूर्ण खंडवा के लिए ऐतिहासिक अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारी विकास की योजनाओं की सौगात लेकर हमारे बीच पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट का बटन दबाकर शिला पट्टिका का अनावरण कर रहे हैं। भूमि पूजन के साथ साथ लोकार्पण विभिन्न विकास कार्यों का माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है, जिसमें कई सारी परियोजनाएं, साथ ही साथ सांदीपनी सीएम राइस विद्यालय के साथ साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उप स्वास्थ्य केंद्र, गोडाउन और बीपीएचओ भवन के साथ साथ प्रयोगशाला भवनों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी द्वारा किया गया है। और अब वो अवसर है जिसके लिए हम सभी प्रतीक्षित हैं। हमारे बीच हमारे प्रदेश के हम सभी के लाडले भैया पधार रहे हैं अपनी अनूठी सौगातों के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं जो अपने ज्ञान, कर्म और संस्कृति के संगम के प्रतीक हैं, साथ ही साथ मातृभूमि के सच्चे सेवक, जन जन के अतीत, मालवा के माटी के गौरव हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, और जिन्होंने ठाना है कि हर वर्ग का कल्याण हो, संपूर्ण रूप से मध्य प्रदेश विकसित हो, युवा, नारी, किसान, अन्नदाता सशक्त बने, इसी विचार के साथ निरंतर वे अग्रणी हैं और हर स्वरूप में मध्य प्रदेश को निखार रहे हैं, हर रूप में मध्य प्रदेश को संवार रहे हैं। तो वो राजेंद्र सिंह जी है, राज्यपाल जी है राज्यपाल तोमर जी, इस अवसर पर हमारे अंबाराम कराड़ा जी, संभाग के जिले के प्रभारी, पूरा मंच, पूर्व विधायक हमारे देवेंद्र वर्मा जी और सारे मित्रों के साथ पूरा मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे। और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के बहनों को प्रणाम कर रहा हूं और भाइयों को भी प्रणाम कर रहा हूं। कितनी बड़ी संख्या में बहनें बैठी है। आज लाडली बहनों की राशि के माध्यम से लगभग 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में अभी तक चली गई। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस कमिटमेंट के लिए, इस भाव के आधार पर कि हाँ, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हमारी सरकार देश में बनी और प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो हमने तब कहा था 2023 से 1,000 रुपया प्रति बहन को देते हुए इस राशि को बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। मुझे गर्व है 1,000 से आगे बढ़ते हुए 1,250 और इस साल भाई दूज से हमारी 1,500 की राशि मिल रही। जोरदार अभिनंदन सभी बहनों के लिए करें। बहनों के हाथ में पैसा जाए तो परमात्मा की कृपा से एक तरह से ये स्वर्ग समान हमारा समय आ जाता है। माता बहनों के हाथ में पूरे घर गृहस्थी के सभी चीजों में जिस प्रकार से परमात्मा ने यश दिया, इसलिए हमारी संस्कृति माता बहनों को पहले नमन करती है। देवताओं ने भी देवियों के नाम आगे लेकर के अपना नाम पीछे करके आनंद के साथ बोलिए सीताराम, राधे कृष्ण। और कल तो हमारी शिवरात्रि है। देवादिदेव महादेव गौरी शंकर के साथ फिर एक बार
माता पार्वती को ब्याहने के लिए शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के। जोरदार अभिनंदन करो शिवरात्रि के पावन पर्व पर। जय श्री महाकाल। और मां नर्मदा के आशीर्वाद से ये खंडवा का पूरा क्षेत्र क्या सरसब्ज हो रहा है। नर्मदे महारानी की, दादा धुनी वाले की। और किशोर कुमार की नगरी भी है ये तो। खंडवा के अंदर गायन प्रतिभा के अद्भुत, सिनेमा संगीत के गायक, अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और प्रेम से खंडवा वाले होकर के जिनको सदैव अपने क्षेत्र में गर्व रिया, ऐसे उस अद्भुत कलाकार की धरती। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो टंट्या मामा की जन्म स्थान भी ये है। और हमारी सरकार आदिवासी भाई बहनों को सम्मान कैसे देती है, ये इस बात का प्रमाण है। सरकार के बनने के साथ खंडवा के पास खरगोन में टंट्या मामा के नाम पे विश्वविद्यालय बनाया। जोरदार अभिनंदन करें अपने टंट्या मामा के गौरवशाली अतीत के लिए, जिनका सूर्य अस्त नहीं होता इतना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन अंग्रेजों को चुनौती देते हुए देश की आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष करते हुए दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे बीच टंट्या मामा के गौरवशाली अतीत को सामने रखते हुए हमने न केवल यहाँ विश्वविद्यालय बल्कि हमारे सभी राजा भभूत सिंह, रानी दुर्गावती, ऐसे सारे महापुरुषों को याद रखते हुए सबके नाम पर हमने अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों की रचना की। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो लाडली बहनाओं के लिए सच में ये कांग्रेसियों की तो पता नहीं क्या हो जाता है। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जब लाडली बहनाओं को पैसे देने की बात करते तो कांग्रेस के लोग कहते कि लाडली बहना दारू पी जाती। अरे शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए कांग्रेसियों। बहनें अपने जीवन में 1 रुपया भी मिले तो अपने लिए पूरे परिवार पे खर्च करके या वो आनंद महसूस करती है। माता बहनें, बूढ़े जवान सबके लिए जान की बाजी लगा के परिवार को संभालती माता बहनें। मेरा दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। ऐसी हमारी सभी देवी देवताओं के समान ये गौरवशाली संस्कृति। लेकिन ये नालायक इस तरह की बात करते हैं। कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, इनकी जैसी भावना है। बहनों याद रख लेना, गठान बांध के रखना, लोकतंत्र में बदला लेने का सबसे अच्छा दिन जिस दिन आपको वोट देने का मौका है। अब चूकता कर लेना कि कांग्रेसियों तुम्हारे कर्म ऐसे कि तुम 20 साल से घर बैठे और 20 साल तक घर बैठोगे, बहनों का तुम्हें श्राप लगेगा। जिस भावना से बात करते बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। आज जब मैं बहनों के बीच बात कर रहा हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करें, जिनके नेतृत्व में माता अहिल्याबाई का बनाया हुआ वो बनारस का दिव्य धाम बाबा विश्वनाथ का मंदिर आनंद के साथ पूरे देश और दुनिया में अद्भुत बना। जोरदार अभिनंदन अहिल्या महारानी के लिए, जिनके महेश्वर से आपके भी आनंद के संबंध है। एक ऐसी महारानी जिसके शासन काल में अपने राज्य के नागरिक तो आनंद में थे ही, लेकिन सनातन संस्कृति के सभी देवस्थान इस निमाड़ की बेटी के माध्यम से अहिल्या महारानी ने सोमनाथ, बद्रीनाथ, कौन सा मंदिर छोड़ा, कौन से नदी के किनारे घाट छोड़े और अन्न क्षेत्र, सभी प्रकार की धर्मशालाएं, जीवन में जो जो हो सकता है। अहिल्या महारानी को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और आप भी अभिनंदन करें अहिल्या महारानी के लिए। ये हमारा गौरवशाली अतीत है जिनके आधार पर हम उस पर गौरवान्वित होते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अपनी लाडली बहनाओं के लिए राशि कितनी है, अपने बीच
अरे जरा बहनें अपनी मोबाइल निकाल लो, सब अपने अपने मोबाइल, और लाइट जलाओ भाई बहन सभी। 1,27,00,000 बहनों को ये राशि मिल रही है, 1850 करोड़ की। जोरदार अभिनंदन। किसको कहते हैं 1850 करोड़ रुपया? ये मामूली बात है क्या? सच में आज के लिए जितनी लाइट जल सकती जलाओ, जिनके पास मोबाइल है, और नहीं मोबाइल है आज जोरदार चल रही है, लगाओ मोबाइल अपना ऊपर, हाथ ऊपर करो। और ये कांग्रेसियों के ये जो काले मन है, इनको साफ करने के लिए ये लाइट जल के बता रही है कि बहनों ने अपने खुद के मार्ग पे प्रकाश दिलाने के लिए सरकार के माध्यम से जो लाडली बहनों की राशि मिल रही है, उसको सदकार में लगाने के लिए आगे बढ़ेगी। जोरदार अभिनंदन करो। क्या तारे टिमटिमा रहे हैं, ऐसे कई सारे सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं। ये अद्भुत समय हमको दिख रहा है, ये बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें आपने सभी आसपास वाले बैठे भाई बहन के लिए। कितना अच्छा लग रहा है आपके हाथ में मोबाइल की लाइट देख करके। और ये लाइट काहे की है? लाडली बहनाओं की। ये लाइट काहे की है? उज्ज्वला गैस कनेक्शन की। उज्ज्वला गैस कनेक्शन घर घर बहनों को देने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बार फिर उनका अभिनंदन करते हैं। और 450 की गैस सिलेंडर की राशि, ये भी कितनी है? 25 लाख बहनों को 1,111 करोड़ के। जोरदार अभिनंदन करें। ये राशि भी हम हर महीने दे रहे हैं। घर में अपना खाना बने, ऐसे में गैस कनेक्शन की राशि भी उनके हक की उनके हाथ में होना चाहिए। और अब तो समय बदल गया। एक पेड़ मां के नाम, 1 एकड़ भूमि में अगर अपनी बहनें बगिया लगाएगी, 3 साल के अंदर फल फूल जो आपकी मर्जी है उस बगिया लगाओ। लेकिन जो 2 साल 3 साल का खर्चा रहेगा, वो पूरा खर्चा सरकार आपको देने वाली है। जोर